हाँ उस हाँ टाइम पे मैम। हम आपका हाँ क्लियर मैम, कर देंगे। मैं भी ये कह रही थी कि सेशन ओवर हो जाएगा तो उसके बाद आप करा हाँ, दो। हम आपका वो वाला फिर आप स्क्रीन शेयर कर लेना, हम आपका वो सॉल्व कर देंगे। ओके। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, आज का मोस्टली अपना थ्योरेटिकली रहेगा, बिकॉज हम लोग गूगल एड्स से स्टार्ट कर रहे हैं, तो गूगल एड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सो अगर हम लोग गूगल एड्स की अगर बात करें ना, तो टेक्निकली गूगल एड्स बहुत अलग अलग वेरिएशंस में होते हैं। और आप बोल सकते हो गूगल एड्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड भी होते हैं। गूगल एड्स बेसिकली ज्यादातर अगर आप जानो तो उसको सर्च इंजन मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। सर्च इंजन मार्केटिंग मतलब कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, लेट कंसिडर कुछ डिफरेंट सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बहुत हो गया है, तो BIM कोर्सेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखिए, जो आपका गूगल एड्स है ना, सबसे पहले तो किन किन सेक्शंस में डिवाइडेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो गूगल एड्स होता है वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग SEM कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये पहले में। फिर आता है आपका डिस्प्ले डिस्प्ले मार्केटिंग। डिस्प्ले मार्केटिंग में क्या होता है कि जब आप किसी व्लॉगिंग साइट्स पे, अभी एग्जांपल्स भी हम लोग देखते चलते हैं बट समझते हैं। जब आप किसी व्लॉगिंग साइट्स पे जहाँ पे ब्लॉग्स बनते हैं, कंटेंट्स अपलोड होते हैं, उस तरीके साइट्स पे जब आप अपनी एड को शो करते हो, वो आपका डिस्प्ले एड होता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, ये सब क्या है, एक आर्टिकल्स अपने डेली बेसिस पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो इनको टेक्निकली हम लोग व्लॉगिंग कह रहे ब्लॉगिंग में लेकर आते हैं। तो ये जो ब्लॉग और आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे भी आप एड्स अपने शो कर सकते हो। वहां जो एड आपके शो होते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे, जो आपके एड्स शो होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं डिस्प्ले मार्केटिंग। ये आपका डिस्प्ले मार्केटिंग होता है। ये दो तरह के हुए, एक सर्च इंजन मार्केटिंग, एक डिस्प्ले मार्केटिंग। फिर आपका आता है यूट्यूब। यूट्यूब पे तो आप सब लोग जानते हैं, जो कि स्किपेबल वाले होते हैं, स्किप करने वाले 5 सेकेंड्स वाले जो ऐड होते हैं, वो आपका यूट्यूब एड्स होता है। या फिर वो भी आपका जो ऐड बनता है यूट्यूब पे 5 सेकेंड्स वाले स्किप करने वाले, वो भी आपके गूगल एड्स के थ्रू बनते हैं। ये तीन तरह के ऐड तो हम लोग सीखेंगे, बट इसके सिवा भी दो और ऐड बनते हैं। ये तीनों तो समझ में आया ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले मार्केटिंग एंड यूट्यूब मार्केटिंग। ये तीनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नो अब मैम। देखिए, हाँ, अब इसके बाद एक और एड इसमें बनता है गूगल एड, जिसे ऐप प्रमोशन कहते हैं। ऐप प्रमोशन, ऐप मार्केटिंग, कुछ भी आप बोल सकते हो। ऐप प्रमोशन मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपको अपना एक एप्लीकेशन बिल्डअप करना होता है वाया कोडिंग, या फिर आप जावा या कोई भी कोडिंग के थ्रू आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। बट इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये ऐप प्रमोशन में प्रॉब्लम क्या बोल सकते हो, बजट का इशू होता है। वो क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन अपना बनाते हैं ना, तो उसको अगर आपको गूगल प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अगर आपको अपलोड करना होता है, समझिएगा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ऐप प्रमोशन में थोड़ा सा आप बोल सकते हो इशू ये होता है कि जब आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं, उस सिनेरियो में आप क्यों बनाते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा लोग उसको डाउनलोड कर सके, क्योंकि जब जितना डाउनलोड होगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा उस चीज के लिए। तो जब आप डाउनलोड करते हो, सॉरी, जब आप ऐप बनाते हो ना, तो आपको कहाँ पे अपलोड करना है अपने एप्लीकेशन को, या तो गूगल प्ले स्टोर पे, और अगर आईफोन वाले यूजर्स हैं तो उनके लिए ऐप स्टोर पे। इन्हीं जो दो जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जब आपको इसको अपलोड करना है, तो गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आपसे एक सर्टेन अमाउंट मांगता है।
एक सर्टेन अमाउंट मांगता है। तो वो मे बी अभी इंक्रीज हो चुका है, बट पहले वो $1200 करके था। $1200 था वो। तो अब इंडियन करेंसी में आप देख लो कितना होता है, बट वो लाइफ टाइम होता है। लाइफ टाइम मतलब कि वो एक बार अगर आप पे करो ना, आप पूरे लाइफ कितने भी एप्लीकेशन उसके थ्रू ऐप अपलोड कर सकते हो। वो लाइफ टाइम है आपका, फिर दोबारा आपसे वो कभी पैसा नहीं मांगेगा, वो ऐसा है आपका। अब देखिए, जब आप उसको पैसे दे के अपलोड करते हो तो आपका एप्लीकेशन क्या होता है, ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे अपलोड हो जाता है। वहां से आप उसको डाउनलोड कर, आपके यूजर्स उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात ये आती है प्रमोशन की। तो जो भी आप अगर अपने फोन, अगर आपके साइट में हो ना, तो आप लोग अपना गूगल प्ले स्टोर या फिर अगर ऐप स्टोर खोलोगे तो वहां पे भी एड लिखा आपको आएगा। उस एप्लीकेशन में भी आपको एड लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो एड से क्या होता है, आप ये एनालाइज कर सकते हो कि कितने यूजर्स आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो आपका ऐप प्रमोशन होता है। ऐप प्रमोशन बेसिकली आपके एप्लीकेशन का प्रमोशन होता है कि कितने यूजर्स उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। समझ में आया ऐप प्रमोशन का। बट ऐप प्रमोशन का एड रन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन अपलोड होना चाहिए। अगर गूगल प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन अपलोड नहीं है तो आप गूगल एड्स के थ्रू उसको नहीं रन कर सकते हो। क्लियर हुआ ये चीज? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो आप लोग। कहाँ चले गए भाई आप लोग, सन्नाटा क्यों है? मैम नहीं रिपीट मैम, कर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैम रिपीट कर दो एक रिपीट बार। कर दे दीपक, ठीक है। देखिए, ऐप प्रमोशन में क्या होता है ना, सबसे पहले ऐसे लिखते थे, ऐप प्रमोशन में क्या होता है कि आपको अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, अपलोड करना होता है। कहाँ पे? गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे, ठीक है। बट जब आप इसको अपलोड करते हो ना, तो एक सर्टेन अमाउंट आपको यहाँ पे क्या करना होता है, देना पड़ता है। वो अमाउंट मतलब जैसे मैंने बोला कि प्रीवियसली वो $1200 था। अब अगर वो इंक्रीज हुआ है, लेस हुआ है, वो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, बट हाँ वो लाइफ टाइम आपका रहता है। ये जो अमाउंट है आपका क्या है, वो लाइफ टाइम है। मतलब ये वन टाइम ही आपको क्या करना होता है, पे करना होता है, वन टाइम पे करना होता है आपको। और इसके बाद अगर आप पे कर देते हो तो कितना भी एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपका एप्लीकेशन अपलोड हो जाता है, उस सिनेरियो में आप गूगल एड्स की हेल्प से उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो ये होता है आपका ऐप प्रमोशन। अभी समझ में आया दीपक? नहीं ये आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम आ गया। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका एक आता है शॉपिंग एड। शॉपिंग एड ये लास्ट एड है आपका। शॉपिंग एड के लिए क्या होता है, आपको गूगल मर्चेंट पे, गूगल मर्चेंट पे अपना मिनिमम मिनिमम 60 to 100 प्रोडक्ट्स, कितने, 60 to 100, एक सेकेंड, 60 to 100 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होती है, ठीक है। 60 to 100 प्रोडक्ट्स की कहाँ पे आपको लिस्टिंग करनी होती है, गूगल मर्चेंट पे। गूगल मर्चेंट पे आपको लिस्टिंग करनी होती है। मतलब लिस्टिंग का मतलब क्या होता है वो जानिए। जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसका आपको पूरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया होता है। लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, फैब्रिक क्या है, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, या फिर उसका सेलर कौन है। जितना आप लोग जब एप्लीकेशंस पे देखते हो ना, वो कहते, उसे कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। कि उस प्रोडक्ट का आपको A to Z चीजें क्या होती है, बतानी होती है वहां पे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, फिजिकल फिजिकल स्टोर भी होना चाहिए। जब तक आपका फिजिकल स्टोर नहीं होगा, फिजिकल स्टोर में कोई शॉप आपकी हो नहीं है, जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा का कहीं ना कहीं तो एक ब्रांच होगा ना, कि जिससे वो अपना इतना प्रोडक्ट की मतलब मार्केटिंग कर रहा है। सोल स्टोर उसका कहीं ना कहीं तो अपना कहीं एक ब्रांच होगा ना, जैसे सोल स्टोर का मुंबई में है, और जगह पे भी वो खुल रहा है, तो ब्रांचेस से भी यहाँ पे क्या होती है, अथॉरिटी मिलती है।
तो आपका एक फिजिकल स्टोर होना चाहिए विद प्रॉपर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसे लोकल एसईओ आप लोग सीखोगे वैसे, बट उस तरह का होना चाहिए। मिनिमम 60 to 100 प्रोडक्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। तब गूगल एड्स के थ्रू जाकर आप क्या कर सकते हो, एड को रन कर सकते हो। तो ये होता है आपका शॉपिंग एड। समझ में आया ये आप लोगों को? एक बार आप फिर से देखो। सर्च इंजन मार्केटिंग जो अभी हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। डिस्प्ले मार्केटिंग क्या होता है, जो ब्लॉग वाले जो आपके पेजेस होते हैं वहां पे रन होते हैं। रिमूव करवाना है। क्या जेल बोल रही हैं रखने आप? का। हाँ। अच्छा, फिर आप यूट्यूब में आपका क्या होता है कि जो भी स्किप करने वाले एड्स होते हैं 5 सेकेंड्स वाले, वो आपके यूट्यूब मार्केटिंग में आते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे ऐप प्रमोशन आ जाता है, जिसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आप उसकी एड को रन कर सकते हो वाया गूगल एड। फिर आपका शॉपिंग ऐड होता है। शॉपिंग ऐड में आपको गूगल मर्चेंट के ऊपर अपना प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होती है, एज वेल एज आपका फिजिकल स्टोर भी होना नेसेसरी है। जब ये सारा वेरीफाई हो जाता है तब कहीं जाकर आपको गूगल एड्स पे अपनी एड को रन करने की। तो यहाँ पे जो हम आपको एड सिखाएंगे, ये स्टार्टिंग के 3 एड्स आपको सिखाएंगे, जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है, डिस्प्ले मार्केटिंग है, एज वेल एज आपका यूट्यूब मार्केटिंग है। ये 3 एड्स हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे गूगल एड्स में। ठीक है? क्लियर है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, या किसी चीज को रिपीट तो नहीं करना? नो मैम, क्लियर है। करें? ठीक है। अब चलिए, अब बात करते हैं सबसे मेन थिंग की, जो आपका होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बारे में बात करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो जो एड है वो आपका क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SEM कहते हैं। ठीक है? सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग थोड़ा ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। ये हाँ, ये दो आप बोल सकते हो कि बहुत एक्सपेंसिव भी रहता है। क्यों? उसका भी रीजन है। अब देखिए, जो ये आपका सर्च इंजन मार्केटिंग रहता है वो बेसिकली कीवर्ड्स पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये चीज, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अगर आप जाते हो तो, मतलब किसी इंटरव्यू में तो। तो जो ये सर्च इंजन मार्केटिंग है, ये किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है? आपके कीवर्ड पे। अब कीवर्ड जो होता है वो हमेशा एक ही लेवल पे कभी भी आप बोल सकते हो रोल प्ले नहीं करता है, कभी भी नहीं करता। मान लीजिए आज इस कीवर्ड का डिमांड बहुत हाई है, ठीक है, फ्यूचर में इस कीवर्ड का डिमांड लो भी हो सकता है। अब ये डिसाइड कौन करता है कि कब ये हाई हो रहा है, कब ये लो हो रहा है? तो ये जो आप डिमांड की बात कर रहे हो, ये यूजर क्या करता है, इसको मतलब डिसाइड करता है। यूजर अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे ज्यादा इंटरेक्शन ले रहा होगा तो इसका डिमांड हाई हो जाएगा। अगर यूजर इस कीवर्ड को कम यूज कर रहा होगा तो डिमांड इसका लो हो जाएगा। अब जैसे कि कीवर्ड्स किस तरह के लेने चाहिए, कीवर्ड्स हमेशा आपको, कीवर्ड्स रिसर्च भी आपको बताएंगे कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो जाएगा कि कीवर्ड जो आपका होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके यूजर पे डिपेंड करता है। हमेशा कीवर्ड आपको क्या लेना होता है, लो या मीडियम वॉल्यूम का लेना होता है। मतलब जिसके सर्च रिजल्ट सबसे ज्यादा हो बट उसका कंपटीशन लो हो, या फिर मीडियम हो। सर्च रिजल्ट मतलब यूजर किस तरीके से उसको सर्च कर रहा है, और मार्केट में उसका कंपटीशन लो या मीडियम ही होना चाहिए। हाई वाले हम लोग नहीं लेते। उसका भी रीजन है, अगर आप हाई कीवर्ड लेते हो तो उसमें आपका क्या होगा, क्लिक तो बहुत मिलेगा बट प्रॉफिट आपको 0 मिलेगा। प्रॉब्लम ये आ जाती है। थोड़ा टेक्निकल हो रहा है बट समझने की कोशिश करिएगा, फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। आपका जो ये, गूगल एड्स का है ना जो अभी बता रहे हो? हाँ ये गूगल एड्स का है, हाँ
ओके गूगल ओके। एड्स में भी सर्च इंजन मार्केटिंग का है ये वाला पार्ट सर्च आपका। लाइक हाँ, एसईओ टाइप्स जो होता है। एसईओ डिफरेंट हो जाता है क्योंकि एसईओ आपका ऑर्गेनिक होता है, ये वाला आपका पेड होता है। ये पेड होता है, ओके। हाँ, ये पेड होता है आपका। ओके ओके। हाँ, अब देखिए आपका जो ये जो आप स्पॉन्सर्ड एड देख रहे हो ना, ये आपका बेसिकली होता है, सबसे सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो पिछला बोला अगर आप भूल भी जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इजी वे में। ये जो आप देख रहे हो ना स्पॉन्सर्ड, ये आपका होता है सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग कहाँ क्या होता है आपका, गूगल एड्स का। ठीक, अब ये एड हमको कैसे दिखा, ये जो स्पॉन्सर्ड एड आया ये मुझे कैसे शो हुआ, बताओ आप लोग। गूगल एड से मैं ठीक है, गूगल एड से, चलिए एक ऑप्शन मिला गूगल एड। और गलत सही कुछ भी बताइए, न्यू मैम टॉपिक है। मे बी जो इनके ऑथर है उन्होंने पे किया है जिससे इनका जो ये जो रिजल्ट आया है उनका शो करे टॉप पे मे ठीक बी। है, एक तरीके से आप लोग का आंसर सेम ही है, गूगल एड बोलिए या पे बोलिए, चलिए ठीक है। फिर और किसी को आंसर गलत सही कुछ भी बोलिए, लेकिन बोलिए कोई भी रीजन, बट बताओ आप लोग, मुझे तो समझ में आया कि मुझे और किस तरह से समझाना है, ये एड कैसे शो हुआ यहाँ पे। या फिर रिव्यू के थ्रू, जो रिव्यू आते हैं कि मतलब जो बेस्ट हो उनके गूगल थ्रू। रिव्यूज का आप कह रहे हाँ हो। हाँ हाँ, ठीक रिव्यू है, मतलब जिनके बेस्ट रिव्यूज हो वो ठीक है, टॉप पे चलिए, शो होंगे। ठीक है, चलिए ऐसा रिव्यू के कुछ। चलते हो गया आपका। अब देखिए, सबसे पहली बात, ये जो गूगल एड है आपका ना, ये जो स्पॉन्सर्ड एड है जिसे हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, वो हम लोगों को ना, ये चले ये दोनों चीजें तो ठीक भी है कि आपने पे किया गूगल एड के थ्रू किया, रिव्यू वाला थोड़ा सा इसमें रॉन्ग है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपका गूगल एड से स्पॉन्सर्ड वाला, ये हम लोगों को कीवर्ड्स के चलते, अगर हम लोग इस कीवर्ड को सर्च ही नहीं करते तो ये एड हम लोगों को कहाँ से शो होता, अगर बात करें तो। हम्म जिस भी एडवर्टाइजर ने, मानिए ये एक एडवर्टाइजर है, ठीक है, जिस भी एडवर्टाइजर ने ये एड बनाई है, ठीक है, उसने इस कीवर्ड का यूज किया है। ठीक, इस कीवर्ड का यूज किया है तभी हम लोगों को स्पॉन्सर्ड एड इसकी दिख रही है। अब हम लोग यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मानिए यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं BIM इंस्टीट्यूट, कोर्स हटा दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए आपकी स्पॉन्सर्ड एड आप लोग देखना यहाँ पे, सॉरी हाँ, अभी यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया, BIM इंस्टीट्यूट, हम्म दूसरे में क्या यूज किया, BIM कोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो अब समझिएगा, BIM कोर्सेज इंस्टीट्यूट जब सर्च कर रहे हैं तो ये एड आपको फर्स्ट नंबर पे दिख रही है, कौन सी एड है आपकी, नोवेटर की है। ठीक है, हम्म नोवेटर की क्या है, ये आपको स्पॉन्सर्ड एड यहाँ दिख रही है। यहीं पे अगर हम लोग BIM इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहली एड आपको कौन सी दिख रही है, टेक्नो स्ट्रक्ट एकेडमी, आपकी नोवेटर वाली देखिए सेकंड नंबर पे आ गई। बात को समझिएगा। अब आप ये भी तो सोचिए एक बार कि BIM इंस्टीट्यूट कोर्स सिर्फ नोवेटर ही यूज कर रहा है, उसके सिवा और कोई है, देखिए यहाँ पे टेक्नो स्ट्रक्ट एकेडमी क्या हो गया, सेकंड नंबर पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है आपका टेक्नो इंस्ट्रक्टर एकेडमी, उसका भी रीजन है क्यों, मे बी हो सकता है कि टेक्नो इंस्ट्रक्ट एकेडमी जो है अपने BIM इंस्टीट्यूट को लेकर ज्यादा हायर डिमांड पे चल रहा हो, इसलिए गूगल ने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे इस एड को किस पे रखा है, फर्स्ट नंबर पे। वाइसी वर्सा आप कर दो, नोवेटर वालों ने क्या किया है, BIM कोर्सेज को लेकर अपना हायर प्रायोरिटी रखा है, इसलिए गूगल ने क्या कर दिया है, इसको फर्स्ट नंबर पे पुट कर दिया है। तो जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग होता है ना, उसके नाम में ही लिखा हुआ है कि सर्च इंजन कौन कौन से अपने होते हैं, गूगल, याहू, बिंग और भी बहुत सारे, ये सब अपने सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है कि जब आप किसी सर्च इंजन पे, ये गूगल के आपका सर्च इंजन पे आप किसी कीवर्ड को फाइंड आउट करते हो, ठीक है, फाइंड आउट करते हो, उस सिनेरियो में जो भी एड्स आपको अपनी विजिबिलिटी शो करती है वो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग होता है।
समझ में आया? सर्च इंजन मार्केटिंग अपने ही नाम में है कि सर्च इंजन पे किसी भी कीवर्ड्स को जब आप सर्च करते हो और उसकी एड विजिबिलिटी आपके सामने जब शो होती है, उसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है। समझ में आया? कोई भी यस कंफ्यूजन है 10 बार समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझिए एंड तक जब तक ना आए। रिपीट करना है इसको एक बार और, हम कर रिपीट यस दीजिए। मैम, करते एक हैं। बार। देखिए, यहाँ पे सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका गूगल एड्स है। गूगल एड्स में सबसे हायर डिमांड होती है आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग पे। ठीक। सर्च इंजन कौन कौन, सबसे पहली बात तो सर्च इंजन हटाते हैं। अब आपके सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? आपका गूगल होता है, ठीक है, याहू होता है, बिंग होता है। ये आपके सर्च इंजन्स होते हैं जहां पे आप क्या करते हैं, कोई चीज को फाइंड आउट करते हो। ठीक। यहां तक क्लियर है? मुझे बताते चलो आप लोग। क्लियर है ये चीज कि यस सर्च इंजन आपके यस। गूगल, याहू एंड बिंग होते हैं। अब गूगल, याहू और बिंग पे आप लोग क्या करते हो, कोई चीज को फाइंड आउट करते हो। ठीक है। फाइंड आउट कैसे करते हो आप लोग? कीवर्ड्स की हेल्प से। जब तक आप वहां पे कुछ टाइप नहीं करोगे, तब तक आपको रिजल्ट शो नहीं होंगे। ठीक। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, टेक्निकली एड्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग का एड बनाते हैं, तो आपको इन्हीं तरह के कीवर्ड्स का यूज करना होता है। जब आप इन कीवर्ड्स का यूज करते हो अपने एड बनाने के लिए, तो यूजर्स को आपकी एड क्या होती है, गूगल पे विजिबिलिटी शो होने लगती है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग टेक्निकली सारा का सारा रोल आपके कीवर्ड्स पे रखता है। अभी समझ में आया? नहीं आया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताइएगा, अच्छे से समझिएगा इस चीज को। नहीं मैम, आ गया। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, गूगल एड्स जो आपका होता है ना, उसमें वेरियस तरह के आपके कैंपेन्स होते हैं, मतलब एड्स होते हैं। मेन जो उसमें होता है सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। ये जो एड आप अपने सामने देख रहे हैं ना, इसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। क्यों सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं? क्योंकि आपने किसी गूगल पे जाके किसी कीवर्ड से सर्च किया है इस एड को। अगर आप इस कीवर्ड को नहीं डालते, तो क्या आपको नोवेटर की एड दिखती? बिल्कुल नहीं दिखती। ना कीवर्ड डलता, ना हम लोग को एड विजिबिलिटी शो होती। तो आपका जो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, वो अपना रोल किस पे प्ले करता है, कीवर्ड्स पे। जितना अट्रैक्टिव कीवर्ड, जितना आप यूजर प्रोस्पेक्टिव से कीवर्ड का यूज करेंगे, उतना ही अच्छा आपका कैंपेन क्या होगा, रन होगा। समझ में आया? कोई यस मैम। कंफ्यूजन है या कुछ भी है, कहीं भी लगे, आराम से सोचिए फिर मुझे बताइए, हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेंगे, कुछ भी ऐसा की लगे तो। मैम, कीवर्ड जैसे आप बोल रही है, इंस्टीट्यूट कीवर्ड हमने ऐड किया है, ऐसे राइट? हाँ, तो ये जैसे सर्च किया तो इसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट मिला नीचे। ये वाले, ये आपके सर्च इंजन मार्केटिंग गूगल एड्स होते हैं। ये हाँ ये ठीक है ठीक ये है। हो गया आपका, ये हो गया, ये आपके जहां जहां स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, ये आपके सर्च स्पॉन्सर्ड, इंजन हाँ। वाले एड्स होते हाँ हैं। ये आपके सर्च इंजन मार्केटिंग वाले एड्स होते हैं, जहां जहां स्पॉन्सर्ड लिखा है। इसके हाँ। बाद आपका बीच में ऑर्गेनिक, ये आपका लोकल एसईओ आ गया। ये वाला सेक्शन जो होता है लोकल एसईओ का होता है। फिर आप मैम, और इसको, एसईओ पेड नहीं होता। नहीं, एसईओ पेड नहीं होता है आपका। ये पेड होता है, ये गूगल एड्स जो होता है ये पेड होता है आपका। जे जितने स्पॉन्सर्ड जहां जहां लिखे होते हैं ना, ये आपके पेड होते हैं। ये आपका एसईओ है, अगर आप ये देखोगे ना, ये भी पेड है आपका, ये भी पेड है आपका। ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला सेक्शन जिसपे हम बॉक्स बना रहे हैं, ये आपका एसईओ है। ये आपका क्या है, एसईओ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा गया है। अब एक और चीज भी है, ये जो पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना आपके सामने, ये होल पेज, इससे डिजिटल मार्केटिंग में टेक्निकली बोलते हैं सर्प। इससे बोलते हैं सर्प, SERP, छोटा सा स्मॉल एस। अब इसका फुल फॉर्म जानते हैं। ये जो पेज हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना, इसके बारे में बता रहे हैं, ये पूरे होल पेज के बारे में आपको बता रहे हैं। इसे टेक्निकली हम लोग बोलते हैं सर्प। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। यहाँ पे हम लिख देते हैं
ठीक है, इसे बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, अब देखिए, ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है इस पेज पे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मानिए ये एक पेज है आपका, सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, कुछ आपने फाइंड आउट करके किया है। ठीक, यहाँ पे कोई आपने कीवर्ड सर्च किया है, इस जगह पे आपने क्या किया है, एक कीवर्ड सर्च किया है। अब जब आप इस कीवर्ड को सर्च करते हो ना, ये कीवर्ड को जब आप सर्च करते हो ना, तो इस ये पेज कंटेन क्या करता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, ये बेसिकली कंटेन क्या करता है। सबसे पहले ये आपका स्पॉन्सर्ड एड कंटेन करता है। कौन सा एड कंटेन करता है आपका, स्पॉन्सर्ड एड, जो कि अपना पेड होता है। इधर वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एड के बाद वो कंटेन करता है आपका लोकल एसईओ। ठीक है, लोकल एसईओ कंटेन करता है। फिर वो एसईओ कंटेन करता है। फिर ये पेज आपको लास्ट में भी एड कंटेन करता है। तो आपका जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है ना, वो ये 3-4 चीजें आपकी क्या करता है, अपने पेज पे शो करता है। जैसे कि स्पॉन्सर्ड एड आया यहाँ पे, सी स्पॉन्सर्ड एड आया, आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया। फिर इसको स्क्रॉल करते हैं, ये क्या आ गया आपका, लोकल एसईओ। इसे कहते हैं लोकल एसईओ, ये आपका लोकल एसईओ आ गया। फिर स्क्रॉल करेंगे, ये वाला सेक्शन क्या हो गया आपका, एसईओ। ठीक है, फिर आप स्क्रॉल करोगे, ये क्या आ गया आपका, एड। तो आपका जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, ये 4 चीजों कंटेन करता है। इन्हीं 4 चीज के सिवा और गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। एड दिखाई देगा, लोकल एसईओ दिखाई देगा और एसईओ दिखाई देगा, इनके सिवा कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला यहाँ पे। क्लियर है ये चीज, कि अगर अगर कभी आपसे कोई पूछे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस क्या क्या अपने कंटेन करता है, तो सिंपली यही कंटेन करता है, एड, लोकल एसईओ एंड एसईओ और एड, इस तरह से। क्लियर है। यस मैम। बट हाँ, ये जो लास्ट में जो एड आया वो नीचे मतलब क्यों, वो क्यों शो हो रहा है हाँ, अब बॉटम? उसका भी एक रीजन है। ये इसलिए यहाँ पे शो होता है, ये इसकी भी एक रैंकिंग होती है जो गूगल डिसाइड करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गूगल एड रैंक। जो पर्सन क्या, जो यूजर या जो ऑडियंस जिस कैंपेन से ज्यादा इंटरेक्ट शो कर रहे होंगे और ज्यादा प्रॉफिट ला रहे होंगे, उनको रैंकिंग मिलता है। तो अभी अगर इस कीवर्ड पे बिम कोर्सेज इंस्टीट्यूट वाले पे सबसे ज्यादा रैंकिंग किसको मिल रही है, नोवेटर को। नोवेटर के बाद किसको मिल रही है, टेक्नोस्ट्रक्ट को। फिर ये GUVI जो भी है इंस्टीट्यूट, इसको मिल रही है। इन पे जो है इंटरेक्शन थोड़ा सा कम चल रहा है, कैट सेंटर पे, IFS एकेडमी पे। तो इसलिए गूगल ने इनको लास्ट पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है रैंकिंग वाइज में, क्योंकि यूजर इंटरेक्शन इन एड्स पे क्या हो रहा है, कम मिल रहा है उनको, ओके मैम। इस वजह से। एक और भी चीज, अब इतना तो समझ में आया ना अभी तक, जितना समझे उसमें कोई कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा डाउट। नो मैम। ठीक है, अब देखिए, जो आपका सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता, सॉरी सर्च इंजन रिजल्ट पेज नहीं, जो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग होता है ना, SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग होता है ना, इसी को हम लोग PPC भी बोलते हैं, PPC या CPC। दोनों का मतलब सेम होता है, नाम अलग अलग है। मान लीजिए एक बाहर का नाम है, एक निकनेम है उसका। अब देखिए ये PPC CPC होता क्या है, इसे कहते हैं पे पर क्लिक। इसे ये कहते हैं पे पर क्लिक, और इसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग ने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, ये जो भी है ना अपने अकॉर्डिंगली इसके स्क्रीनशॉट, बाकी हम भी आपको चार्ट प्रोवाइड करेंगे इस चीज के लिए। PPC, पे पर क्लिक, CPC, कॉस्ट पर क्लिक।
ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, नाम अलग अलग है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों का काम सेम ही होता है, कॉस्ट पर क्लिक, पे पर क्लिक, सेम थिंग। अब अब समझिए सीपीसी पीपीसी होता क्या है। ये बेसिकली आपका सर्च इंजन मार्केटिंग का बोल सकते हैं ऐसा पार्ट है जो आपको, अगर आपका कैंपेन ढंग से रन नहीं हुआ तो आपको कंगाल बना सकता है, लिटरली कंगाल, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, खाली हो जाओगे आप लोग। अब देखिए, ये जो सेक्शन है ना, अगर ये कीवर्ड सर्च करने पे हम लोग को नोवेटर की एड दिखी, ठीक, अब मानिए आपने बाय मिस्टेकन या फिर जानबूझकर आपने इस कैंपेन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, आपने इस कैंपेन पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो आपका एक सर्टेन अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा, एक सर्टेन अमाउंट क्या होगा इसमें डिडक्ट होगा, जिससे हम लोग कहते हैं पे पर क्लिक। हर एक सिंगल क्लिक पर आपको एक बिड गूगल को देनी पड़ेगी, अब वो चाहे गलती से हो चाहे जैसे भी हो। तो पे पर क्लिक का मतलब ही यही होता है कि आपको हर एक क्लिक पर आपको पे करना होगा गूगल पे, इसके नाम में ही लिखा हुआ है पे पर क्लिक, हर सिंगल क्लिक पर आपको क्या करना है, पे करना है। तो इसलिए इसमें जितना आइडियल आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जितना आप मतलब आप बोल सकते हो हाई डिमांड कीवर्ड का सर्च करोगे उतना आप घाटे में भी जा सकते हो। तो आपका सर्च इंजन मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कीवर्ड पे ही प्ले करता है। समझ में आया ये चीज आपको, पीपीसी क्या होता है? मैम एक बार रिपीट कर करते देंगे? हैं, हाँ। देखिए, ये जो एड है ना आपकी सर्च इंजन मार्केटिंग की, ये किस पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है, आपके कीवर्ड पे, ठीक। अब ये एड हम लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रमोशन चाहिए, हम लोगों को ऑडियंसेस चाहिए, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स चाहिए, इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि पीपीसी क्या करता है, पे पर क्लिक क्या करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपकी एड यहाँ पे विजिबिलिटी शो कर रही है और कोई पर्सन इस एड पे क्लिक कर देता है, मानिए हम ही क्लिक कर देते हैं, तो जो एड, जिसने भी ये एड बनाई है, जो भी नोवेटर की इसने एड बनाई है ना, उसको गूगल को ना एक बिड देना पड़ता है। वो बिड कुछ भी हो सकता है, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, 50 पैसा, कुछ भी हो सकता है वो बिड, बट वो बिड देना होगा गूगल को, तो उससे कहते हैं पे पर क्लिक। तो अगर मानिए आपने 5 टाइम क्लिक्स किया, ठीक है, और मान लीजिए, समझिएगा इस चीज को, हम एग्जाम्पल बस ले रहे हैं कि नोवेटर ने गूगल को ये कहा है कि हर एक क्लिक पे हम आपको 1 रुपए देंगे, ठीक है, हर एक सिंगल क्लिक पे हम क्या देंगे, आपको 1 रुपए देंगे। तो मानिए यहाँ पे अगर 5 लोगों ने क्लिक कर दिया तो गूगल के पास 5 रुपए चले गए, तो इसे कहते हैं पे पर क्लिक। तो जितनी बार यूजर इस एड पे क्लिक करेगा उतनी बार पैसे एडवर्टाइजर गूगल को देता जाएगा। इससे गूगल का प्रॉफिट होगा। हाँ। अब एक और चीज, हम लोग जो ये एड, इसलिए जो भी हम लोग ये एड रन करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कीवर्ड रहता है। अगर आपको लगता है कि कोई हाई डिमांड कीवर्ड है तो उसको लेस यूज करिए, क्योंकि जितना हाई डिमांड, देखिए, ये हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं इस वजह से हम लोग को पता है कि ये भाई पेड है। बहुत लोग बाय मिस्टेकन, जब हम लोग भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानते थे, हम लोग इसी पे ही क्लिक कर देते थे, फर्स्ट वाले पे ही, जो कि नॉर्मल था। हम लोग के लिए यही था कि भाई जो टॉप पे आता है दैट इज जेन्युइन साइट, ये हम लोग के लिए रहता था। तो इसलिए जो ये स्पॉन्सर्ड एड्स होती है ना, बहुत सोच समझ के कीवर्ड्स को हम लोग को यूज करना चाहिए, बिकॉज देखिए, इसमें कंट्रोल भी किसी का नहीं है। मे बी कभी आपके लिए लॉस भी हो सकता है, मे बी कभी आपके लिए प्रॉफिट भी हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा जितना अच्छा कीवर्ड का इस्तेमाल करें उतना बेटर है। एक चीज और, जज सर्च इंजन मार्केटिंग में जो कीवर्ड होता है ना, मैक्सिमम हम लोग 10 यूज करते हैं। 10 से कीवर्ड से ज्यादा हम लोगों को एड में कीवर्ड नहीं यूज करने चाहिए। अगर आप बल्क कीवर्ड यूज करते हो ना तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मैक्सिमम हम लोगों को 10 ही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, 10 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं।
आगे सीखेंगे हम लोग, बट हाँ ये आपका बेसिक था कॉन्सेप्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें या कुछ भी? नो मैम। ठीक है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अर्शुजी, दीपक, निखिल, वैष्णवी? नो मैम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे चार्ट बनाए हैं, ये भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। अरे थोड़ा सा तो मिनिमाइज हो जाओ, आप लोगों को दिख रहा है ना? अब देखिए, ये गूगल एड्स में जो अभी हम लोगों ने जाना कि गूगल एड्स बेसिकली क्या है, तो व्हाट इज गूगल एड्स? तो गूगल एड्स इज अ गूगल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। थ्रू गूगल एड्स यू कैन क्रिएट ऑनलाइन एड्स टू रीच पीपल एग्जैक्टली व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप ऑफर कर रहे हो। ये आपका गूगल एड्स हुआ। गूगल एड्स कितने तरह के आपके होते हैं? गूगल सर्च इंजन, प्ले स्टोर, यूट्यूब, मैप में भी आपका आता है बट वो अलग होता है आपका, जिसे लोकल एसईओ में कहते हैं। साथ ही साथ गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट, मतलब डिस्प्ले मार्केटिंग। कुछ बेसिक फैक्ट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि 64% जो लोग होते हैं वो आपकी ऑनलाइन जो आप पेड करते हो ना, जो एडवर्टाइजिंग एड होते हैं उसी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये बेसिक एक आप बोल सकते हो फैक्ट होता है। अब यहाँ पे मेन थिंग पे बात करते हैं इस जगह पे, कौन गूगल एड्स में कौन कौन से बेसिक फैक्टर्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सीपीसी जिसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, जो अभी हम लोगों ने बात किया, सीपीसी और पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। फिर आपका आता है कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। मोस्ट कॉस्टली बिडिंग जो आपकी होती है ना, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव बिडिंग जो आपकी होती है ना, दैट इज योर कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। अब ये थाउजेंड इंप्रेशन होता क्या है? मानिए अगर आप अपनी बिड को लिए हैं सीपीएम, मतलब कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन अगर आप लिए हो ना, तो अगर आप इस एड को रन करते हो और अगर थाउजेंड इंप्रेशन हो जाता है विद इन 5 या 10 सेकेंड्स में, तो आपको गूगल को क्या करना होगा? बिड पे करना होगा। वही 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कुछ भी। तो थाउजेंड इंप्रेशन होते टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है थाउजेंड इंप्रेशन होते। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स किसी कीवर्ड पे अगर यूजर को आपकी ये एड दिखाई दे रही है, उसे कहते हैं इंप्रेशन। मल्टीपल टाइम्स अगर सेम यूजर्स को आपकी एड दिखाई दे रही है, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। तो मानिए पलक को एक बार एड दिखाई दी तो 1 रीच हुआ और 1 इंप्रेशन। फिर से पलक को अगर एड दिखाई दी तो रीच 1 होगा, इंप्रेशन उनका बढ़ता जाएगा 2। फिर दिखाई दी तो रीच 1, इंप्रेशन 3। तो ऐसे क्या होता है कि इंप्रेशन इंक्रीज होता जाता है। इस वजह से इसे हम लोग सबसे कॉस्टली बिडिंग में लेकर आते हैं। समझ में आया? कॉस्ट पर थाउजेंड इंप्रेशन। यस मैम। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका था कॉस्ट पर कन्वर्जन। ये लीड्स के लिए होता है। कन्वर्जन मतलब कि मतलब टेक्निकली कन्वर्जन नहीं, बट इसे आप सिंपल वे में कॉस्ट पर लीड भी कह सकते हो। कैसे हम लोग लीड फॉर्म बनाते हैं, तो ये उस तरह का होता है कॉस्ट पर कन्वर्जन। फिर आपका सीटीआर होता है। इसमें ना इसको थोड़ा सा हम लार्ज करते हैं। हाँ, अब ये कुछ फॉर्मूला आ गए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सीटीआर क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर बेसिकली आपका सबसे बेस्ट सीटीआर कब कंसिडर किया जाता है? जब वो 10% हो। 10% सीटीआर मोस्ट, आप बोल सकते हो आपके एड के लिए ना बेस्ट होता है 10%। 10% मतलब आपकी एड बहुत अच्छे तरीके से गूगल पे रन हो रही है और बहुत फैबुलस वे में वो रन हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लिक अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। जैसे कि मानिए ये इस एड पे आपको 100 क्लिक्स मिले, ठीक है, और 1000 इंप्रेशंस मिले। ठीक, 1000 इंप्रेशंस मतलब कि 100 लोगों ने क्लिक किया और अपने 1000 इंप्रेशंस भी हो गए इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लिक, ये आपका हो गया इंप्रेशन। तो आपका कितना हो गया सीटीआर? ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो आपका सीटीआर 10%। तो ये आपका होता है सीटीआर। अगर कभी आपसे कोई पूछा जाए कैंपेन में सीटीआर कैसे निकाला जाता है, तो दैट इज योर क्लिक अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। ये आपका सीटीआर निकलता है। समझ में आया?
नहीं आया, ऊपर से जा यस रहा है क्या? मैम, आ गई। ठीक है, सबको आया ना, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये आपका कन्वर्जन रेट का होता है फॉर्मूला कि टोटल कन्वर्जन कितने लीड्स मिले हैं, कितने क्लिक्स आए हैं। सी सेम एज आपका सर्विस बेस्ड के लिए, कितने लीड्स मिले हैं एंड कितने क्लिक्स आए हैं, और प्रॉफिट के लिए आपका ये होता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद करके रखना यहाँ वाला तक, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है गूगल एड्स में। अब आपका आता है बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं गूगल एड्स के। एक तो मैसिव रीच होता है आपका, ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट कर सकते हो, कैंपेन का फुल कंट्रोल आपके पास रहता है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए एक्सपेंसिव ये होता है, बट स्टिल बहुत प्रॉफिटेबल होता है गूगल एड्स। फिर आपका आता है यहाँ पे नेटवर्क। ये तीन तरह के एड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। एक आपका सर्च इंजन, डिस्प्ले एंड वीडियो। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग करते हो तो आपकी एड विजिबिलिटी कहाँ कहाँ शो होगी। आपकी एड विजिबिलिटी गूगल सर्च इंजन पे शो होगी, ठीक है। गूगल मैप अब हट चुका है, ये ओल्ड हो चुका है, हम एडिट करना इसको भूल गए हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन पे शो होगी। अगर आप डिस्प्ले मार्केटिंग करते हो तो आपकी यूट्यूब पे, गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट पे, इन सब पे क्या होगी, आपकी एड विजिबिलिटी शो होगी। और अगर आप वीडियो नेटवर्क करते हो तो आपकी यूट्यूब पे एड विजिबिलिटी शो होगी। ये तीन तरह के हम लोग एड कैंपेन सीखेंगे और कहाँ कहाँ उनके एड्स दिखते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब जैसे डिस्प्ले मार्केटिंग का हम आपको बताएं, तो यहाँ पे अगर हम एनडी टीवी, ये देखिए, ये एड दिख रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट, ये जितने होते हैं ना ये आपके डिस्प्ले ऐड होते हैं, ठीक है। ये जहां जहां एडवर्टाइजमेंट, और ये सिर्फ आपको टॉप पे ही शो होंगे, ये बॉटम पे शो नहीं होते, बिल्कुल भी शो नहीं होते। अगर कोई आपसे ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी पूछे कि नहीं डिस्प्ले एड बॉटम पे शो होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। डिस्प्ले एड कभी भी बॉटम पे शो नहीं होते, वो सिर्फ गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट के टॉप पे शो होते हैं। और ये आपके एडवर्टाइजमेंट है, जहां पे एडवर्टाइजमेंट लिखा गया है यहाँ, यहाँ, ठीक है, ये आपका डिस्प्ले होता है। और यूट्यूब पे तो आप लोग को पता है ना, वो 5 सेकंड्स वाले ऐड जो अपने स्किप वाले आते हैं, आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा 5 सेकंड्स वाले। यस मैम। अब आपका आता है, हाँ, जो भी आप कैंपेन अपना रन करोगे, ठीक है, चाहे वो डिस्प्ले हो, यूट्यूब हो, सर्च इंजन हो, एड एक्सटेंशन हमेशा याद रखिएगा। ये भी, ये जो हम आपको चार्ट दे रहे हैं ना, ये आप याद रखना कि इंटरव्यू में कभी ना कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एड एक्सटेंशंस आपके क्या होते हैं, हेडिंग, यूआरएल एंड डिस्क्रिप्शंस, ये तीन आपके क्या होते हैं, आपके एड एक्सटेंशंस होते हैं। बेसिकली हेडिंग आपको अप टू, वैसे तो 5 होते हैं, बट मिनिमम आपको 3 हेडिंग्स और 3 डिस्क्रिप्शंस लिखना मैंडेटरी होता है। कैरेक्टर्स उसमें 30 होते हैं, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आपके एड कॉपी में आप कितने कैरेक्टर्स की हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो। तो हेडलाइन आपके 30 कैरेक्टर्स एंड 90 कैरेक्टर्स आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं। फिर आपका मेन थिंग आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें हम शायद यहाँ लिखना हम भूल गए हैं, बट ये आप लोग नोट डाउन कर लो। 3 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। वन इज साइट लिंक एक्सटेंशन, ठीक है। सेकेंड, कॉल आउट एक्सटेंशन। थर्ड, कॉल एक्सटेंशन। ये 3 टाइप्स के आपके क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। और ये एक्सटेंशन यूज करने से जो 10% सीटीआर होता है ना आपका, जो 10% सीटीआर होता है, वो इंक्रीज होकर आपका
15% तक प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो ये तीन एक्सटेंशन का यूज करने से आपका 10% सीटीआर इंक्रीज होकर 15% का प्रॉफिट आपको दे सकता है। जरूरी नहीं तीनों का यूज करो, तीनों में से आप अगर दो का भी यूज करते हो, एक का भी यूज करते हो, या तीनों का भी यूज करते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ? तो हम आपको ये बताइए तीनों एक्सटेंशन दिखते कैसे उसके बारे में हम आपको बता दें। यस मैम। बहुत ओवर ऑर्डर मालूम है, थ्योरेटिकल है ना, इसलिए हम जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल पे आ जाओ। अब इसमें मुझे 1 सेकंड दीजिएगा एक्सटेंशन ढूंढने के लिए। ठीक है, दो तो मिल गए हैं, एक अभी हम देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, कॉन्टैक्टस, अबाउटस और नोवेटर एल्यूमिनी, ठीक है, ये जो आपके एक्सटेंशन है ना, इसे बोलते हैं साइट लिंक। साइट लिंक, ये आपका साइट लिंक एक्सटेंशन है। फिर आपका आता है कॉल आउट। ये देख रहे हो आप, ट्रेनिंग सेंटर, देन डॉट पुणे डॉट ओपन डॉट क्लोजेस 7:30 PM। ये जो एक्सटेंशन आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं कॉल आउट। कॉल आउट, ये आपका कॉल आउट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये दो एक्सटेंशन समझ में आया कि कैसे आपके होते हैं? क्लियर है अगर ये चीज तो? अब कॉल एक्सटेंशन क्या होता है, यहां पे आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे नंबर दिया होता है, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि यहाँ पे नंबर लिखा होता है, वो आपका कॉल एक्सटेंशन होता है। अगर मेरे पास इसका इमेज हो, मुझे 1 सेकंड दीजिए। नहीं, इमेज तो नहीं है इसका। तो ये आपके तीन तरह के एक्सटेंशन होते हैं, साइट लिंक, कॉल आउट एंड कॉल एक्सटेंशन। तो इन तीन एक्सटेंशन का अगर आप सर्च इंजन मार्केटिंग में यूज करते हैं ना, तो आपका सीटीआर 10% से इंक्रीज हो जाता है। कॉल का तो अब बहुत लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने वेबसाइट पे दे दिए हैं, बट हाँ, ये दो एक्सटेंशन का आप यूज कर सकते हो। नीचे अगर गिवन है तो, नहीं नहीं गिवन है, ये आपके एक्सटेंशन होते हैं। और आपका जो एड कैंपेन बनता है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि अगर आपको कोई शर्ट सेल आउट करनी है, फॉर्मल एंड कैजुअल दोनों के एड ग्रुप्स अलग बनाइए, फॉर्मल शर्ट का कीवर्ड अलग बनाइए, कैजुअल शर्ट के कीवर्ड्स अलग बनाइए, उनके कॉपीज अलग अलग बनाइए। तो ये होता है आपका कैंपेन स्ट्रक्चर बेसिकली। यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल जो है वो ऑफिशियली कंप्लीट होता है। कुछ भी अभी में अगर कोई डाउट है गूगल एड से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हो आराम मैम से। अभी आपने वो तीन बताया ना, साइड लिंक, कॉल हाँ, आउट, कॉल ये अप एंड एक बार कॉल, हाँ। रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखिए, ये आपका एड है, ठीक है। इसमें जो ये आप देख रहे हो ना, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और नोवेटर एलुमिनी, ये आपका होता है साइट लिंक। ये आपका साइट लिंक है, SI। इसके थ्रू हम उनके साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऐसा? हाँ, अगर आप इस पे, वैसे हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस, और इस पे क्लिक करेंगे नोवेटर के एलुमिनी पे आप चले जाओगे। तो ये आपके साइट लिंक होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। साइट लिंक हमेशा वो यूज करने चाहिए जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। और ये आपका कॉल आउट, ये जो आप देख रहे हो ना, दो सेक्शन इसमें, ट्रेनिंग सेंटर डॉट हो गया, फिर पुणे डॉट हो गया, ओपन डॉट हो गया, क्लोजेस 7:30 PM, देखिए ये ऐड है आपका।
फिर यही नीचे में देखिए BIM फुल कोर्सेज, देन डॉट BIM कोर्सेज आर्किटेक्ट डॉट, ये बेसिकली जो आपका होता है दिस इज कॉल्ड कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन में हम लोग अपने वेबसाइट के बुलेटिन पॉइंट्स लिखते हैं, ये कॉल आउट एक्सटेंशन होता है। और कॉल एक्सटेंशन आपका यहाँ पे गिवन होता है, इस जगह पे फोन नंबर। अब फोन नंबर देना लोग खत्म कर दिए हैं, बिकॉज लोग कॉन्टेक्ट अस पेज अपना बनाने लगते हैं, बट यहाँ पे आपका क्या होता है, फोन नंबर गिवन होता है। तो ये आपका होता है यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन। अभी समझ में मैम आया? इस हाँ बोलिए। ये सब के लिए क्या चार्जेस अलग अलग से होता है, जो कॉन्टेक्ट हाँ सर्च नहीं नहीं, या तो जब। चार्जेस इसके लिए अलग अलग नहीं होता है। एक सेकेंड, हमने कुछ कर दिया क्या? हाँ, चार्जेस इसके लिए अलग अलग नहीं होता है, बेसिकली यहाँ पे सिर्फ क्लिक के चार्जेस होते हैं। जो एड आप रन करते हो, जो PPC होता है ना आपका, इन्हीं दो का चार्जेस होता है, बाकी किसी का चार्ज नहीं होता। तो ये वाला ऊपर ऊपर वाला देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्यों नहीं बना के मतलब यही तो बनाएगा ना सभी, ये सेकंड वाला क्यों नहीं, क्यों बनाएगा सभी ने? सेकंड वाला हम समझे नहीं, मतलब? फास्ट वाला जो ऐड है हाँ ये इसका नोवेटर स्ट्रक्चर, वाला। हाँ हाँ ये वाला इसका स्ट्रक्चर तो ये फास्ट फास्ट वाला BMI जो हाँ कोर्स है ये फास्ट मेन लिंक है। ठीक है। इसके हाँ, बाद ये सब सात पेज का लिंक है उसका, ये सब उसके अबाउट अस। सेपरेट पेजेस के लिंक है। ये कॉन्टैक्ट अस का लिंक है, ये अबाउट अस का है, ये नोवेटर का है। जैसे कि अगर हम इस पे क्लिक कर देना कॉन्टैक्ट अस पे, तो आप नोवेटर के कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले जाओगे। देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस पेज पे चले जाओगे आप। तो ये इसलिए दिया रहता है हम लोगों को कि कोई भी अगर आपकी एड पे आ रहा है और अगर उसको सीधे कांटेक्ट ही करना है आपसे, तो वो सीधे इस पे क्लिक कर दे। ये आपकी ऑडियंस की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। मतलब अगर मैम आप हाँ बोलिए। मैम एक बार कॉस्ट पर क्लिक बता रहा। देखिए, कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है, जैसे कि अभी हमने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर दिया ना, इस यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो इस पे, तो एक सर्टेन अमाउंट जो होगा ना, एडवर्टाइजर गूगल को पे करेगा, तो वो होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो जितनी बार भी इस कैंपेन पे क्लिक किया जाएगा, उतनी बार एडवर्टाइजर गूगल को पैसे पे करेगा। तो वो होता है कॉस्ट पर क्लिक। पर क्लिक पे आपको एक अमाउंट देना पड़ता है, कॉस्ट देना पड़ता है। ओके मैम। ठीक है। हम यहाँ पे आपको वो उसका हम डाउनलोड करके हमको आपको देना था ना, एक सेकंड रुकिएगा। ये वाला सेक्शन आपका होता है साइट लिंक। एक सेकेंड, SITE लिंक, LINK। ठीक है, ये हो गया। कॉल का आपका यहाँ पे गिवन रहता है, तो ये आपका हो गया कॉल। फिर ये वाला सेक्शन जो आपका है, ये होता है आपका कॉल आउट, कॉल आउट। ये ठीक है, ये डाउनलोड हो गया आपका। हम आपको ये दे देंगे, शेयर कर देंगे ये स्क्रीनशॉट आपसे। ठीक है। ये एक सेकंड रुकिएगा। हम इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? आप लोग प्लीज एक बार मुझे वापस से एक बार सोच लो, कुछ भी ऐसा डाउट आ रहा है या कहीं पे भी कुछ ऐसा लग रहा है ना, तो एक बार आप लोग मुझे बता दो। नो मैम, क्लियर है ठीक मुझे है। तो। तो यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल कंप्लीट होता है, और हम आप लोगों से ना ये जितना भी शीट है ना, ये हम आप लोगों से आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करवा देंगे। तो ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग जब नेक्स्ट मिलेंगे, तो हम आपको नहीं, एक चीज और भी आपको करवानी पड़ेगी, तभी आप लोग कर पाओगे। पलक स्क्रीन शेयर करिएगा, अगर स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दिया गया है तो। और आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम पलक पे ना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो आप लोग को बता रहे हैं। बिकॉज ऑफिशियल अकाउंट में ना आपको 20,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको एक डमी अकाउंट बना रहे हैं कि कैसे डमी अकाउंट आप बना सकते हो। ठीक है। पलक एक बार ना आप अपने उस पे चले जाओ, गूगल एड्स पे। अरे गूगल एड्स कह रहे हैं, गूगल पे चले जाओ आप, क्रोम पे। ध्यान से समझिएगा कैसे अकाउंट बनाना है। जब आप गूगल पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल कीवर्ड प्लानर।
गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, हाँ। एंटर करने के बाद स्क्रॉल डाउन करिए, और करिए स्क्रॉल, और करिए। ये जो लिंक आपको दिख रहा है ना, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विथ कीवर्ड प्लानर, इस पे आपको क्लिक करना है, ऑर्गेनिक रिजल्ट पे। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। गूगल पे जाना है, गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करना है, फिर आपको सेकंड वाला जो लिंक है आपका, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विथ कीवर्ड प्लानर, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको दे रहा है एक ब्लू बॉक्स में ऑप्शन, विजिट कीवर्ड प्लानर। हाँ, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका बिलिंग इंडिया हो गया, जीएमटी ये हो गया, इंडियन रुपी हो गया। कंटिन्यू, स्क्रॉल डाउन करिए, रुक जाइएगा एक सेकंड, स्क्रॉल डाउन करिए और पेज को, नीचे कुछ है? नहीं है, कंटिन्यू करिए। और स्क्रॉल डाउन करिए, और करिए, और करते चलिए, करते चलिए। आपसे पेमेंट का पूछा है, योर पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट, इस पे एक्सपर्ट मैसेजिंग ऐप नो कर दीजिए, जो नीचे दिया हुआ है इस पे नो कर दीजिए। आई अग्री एड एंड टर्म कंडीशन पे क्लिक करिए, उसके और ऊपर जाइए एक सेकेंड, पेमेंट सेटिंग्स, ठीक है, और चाहिए ऊपर। अगर ये नहीं होगा तो फिर से करना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे, करिए 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 करिए, एकदम सबमिट करके देखिए हो रहा है। नहीं हो रहा है, ऊपर जाइए। एक काम करिए, वहां पे आपका वो दिख रहा है ना राइट कॉर्नर पे, देखिए आपकी जीमेल आईडी का एक लोगो दिख रहा होगा, हाँ, क्लिक करिए वहां पे। यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, गूगल एड अकाउंट का, देखिए डिलीट का ऑप्शन, डिलीट पे क्लिक करिए और रिमूव इट कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस पेज को वापस से वो करिए, क्लोज कर दीजिए इस पेज को। ऊपर देखिए टैब को ही क्लोज कर दीजिए, टैब को ही क्लोज कर दीजिए। एक मिनट। ये जो पेज ओपन हुआ है ना, ऊपर देखिए क्रॉस का ऑप्शन है, जहाँ पे नंबर दिया हुआ है 783। हाँ, फिर से आप जाइए क्रोम पे, यही एक प्रॉब्लम है गूगल एड्स का। फिर से सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, क्लिक करिए फर्स्ट लिंक पे। ये फर्स्ट हाँ वाला। हाँ, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, कुछ का जाएगा। रुक जाइएगा एक सेकेंड, फिर से विजिट कीवर्ड पे जाइए। नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। फिर से वही आ गया, यही तो पेमेंट नहीं लेकर आना है। फिर से डिलीट करिए इस पेज को, आपको ही बनवाएंगे क्योंकि ये बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। डिलीट करिए, सेम प्रोसीजर, डिलीट कर दीजिए, रिमूव इट। हाँ, और वापस से क्लोज करिए इस टैब को। अभी एक काम करिएगा, ऐसे सर्च मत करिएगा, दूसरे वे में सर्च कर, न्यू टैब ओपन करिए। एक मैं अभी ऊपर। अब वो नीचे लेते आइए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेते आइए, अगर वो टैब ओपन हो रहा है ना आपके में, उसको ड्रैग करके, हाँ, गूगल एड सर्च करिए। हाँ, क्लिक करिए, रुक जाएगा एक सेकेंड, साइन इन हो गया, और स्क्रॉल डाउन करिए, करिए। ये वाले पे गेट जाइए, गेट कस्टमर सेल मोर, हाँ, इस पे जाइए। ठीक है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करिए। अरे यार, ये क्यों दे दिया यहाँ पे, और स्क्रॉल डाउन करिए।
डिलीट करिए इसको भी, रिमूव इट। इस टैब को भी क्लोज करिए, जितने भी टैब है इसको क्लोज करिए, न्यू टैब ओपन करिएगा। और कितना तरीका है इसमें, कीबोर्ड प्लानर, विजिट कीबोर्ड प्लानर। कोई दूसरी जीमेल आईडी है क्या पलक आपकी? यस। हाँ, उसको भी एक बार ओपन करिएगा। हाँ, इसमें ना कीवर्ड प्लानर सर्च करिए, कीवर्ड प्लानर। हाँ, क्लिक करिए। फर्स्ट वाला दिया हुआ है ना, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, क्लिक करिए उस पे। रुक जाइएगा, इस पेज को नीचे लाइए, स्क्रॉल करिए, कुछ और भी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। जाइए ऊपर, विजिट कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करिए। ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। स्क्रॉल करिए नीचे, कॉल नंबर दिया, और कुछ भी नहीं है ना इसके नीचे? नहीं मैम। ठीक है, कंटिन्यू करिए। नहीं चाहिए पेमेंट यार, नहीं चाहिए पेमेंट, डिलीट करिए। आपको ना ये प्रोसीजर ना लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा, जब तक आपका ये अकाउंट ना बन जाए। मतलब ये वाला जो है ना प्रोसीजर जो हम आपको बता रहे हैं ना, मतलब ये आप सभी लोग के लिए है। ये इरिटेटिंग एंड टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो कोशिश करिएगा जो पलक प्रोसीजर कर रही है ना वो आप लोग को भी करना होगा डमी अकाउंट बनाने के लिए। अगर ऑफिशियल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 20,000 आपको पैसे डाल के रखने पड़ेंगे, तो अपने को 20,000 नहीं डालने हैं इस वजह से। गूगल एड सर्च करिए। हाँ 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 हाँ, चलेगा। और स्क्रॉल करिए, नीचे की तरफ आइए, ये वाले लिंक पे क्लिक करिए, गूगल एड्स गेट कस्टमर सेल वाले पे। हाँ, वहां पे एक बार साइन इन पे क्लिक करिए। स्टार्ट नाउ पे वैसे तो होता है, बट ट्राई करते हैं। न्यू गूगल एड अकाउंट पे जाइए। नहीं 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 नहीं, बैक हो जाइए, बैक हो जाइए, बैक हो जाइए। स्विच वाले पे जाइए एक बार। अपना जीमेल अगर चेंज करेंगे तो अपना फर्स्ट वाला जीमेल, अब नहीं, अभी आप कौन से जीमेल से काम कर रहे हो, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट है। तो सेकंड पे जाइए एक बार। नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। बैक होइए, और बैक होइए इस पे, और बैक होइए, उसको भी डिलीट करेंगे। अपने उस वाले को ना वही डिलीट करना है इसको अपने को, और बैक होइए। स्टार्ट नाउ पे जाइए। अरे यार ये क्या हो गया, इस पेज को देखिए, और कुछ आ रहा है क्या? स्क्रॉल करके देखिए, कुछ है इसके नीचे? मैम इस एक सेकेंड रुकिएगा, ऑप्शनल है, क्लिक ऐड, नहीं है नहीं है, डिलीट कर दीजिए इसको। देखिए हम सबसे सिंपलेस्ट वे बता रहे हैं, अगर ये नहीं होता है ना तो हम अपने वाले पे भी ट्राई करते हैं, ये हम दोनों तरीके से देख लिए हैं, बट हम आपको सबसे सिंपलेस्ट वे आप सबको बता रहे हैं कि क्या करना है। सारे टैब को हटा दीजिए, सिर्फ एक ही न्यू टैब रखिएगा। हाँ, यहाँ पे सर्च करिए गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। हाँ, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए।
विजिट कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करिए। कंटिन्यू करिए। ये वाला जो प्रोसीजर कर रहे हैं ना, यही वाला प्रोसीजर फॉलो करिएगा, तभी जाकर आपका ये गूगल कीवर्ड प्लानर ओपन होगा। और अगर जब तक आपके पास ये पेमेंट आ रहा है ना, अकाउंट को डिलीट कर करके इसको आपको प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, नहीं तो हर बार आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग को पेमेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पेमेंट अपने को नहीं चाहिए। और वहां से आपको अपना ये वापस से डिलीट करना पड़ेगा, जैसे अभी पलक कर रही है डिलीट, सेम थिंग आपको ये डिलीट करना पड़ेगा और फिर से अपना अकाउंट आपको वैसे ही करना पड़ेगा, तब जाके आपका इसमें डमी अकाउंट बनेगा। तो ये बार बार आपको ये करना पड़ेगा। तो ट्राई करिए। मुझे आज या कल में आप लोग बताना हो रहा है कि नहीं हो रहा, वरना हम और भी इसका शॉर्टकट एक दो बार फाइंड आउट करते हैं कि और कोई फर्दर शॉर्टकट है कि नहीं है, तो हम आपको वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाँ पलक, आपको क्या डाउट था आप वो पूछ लो। मैम वो फेसबुक वाला कैंपेन था ना, वो करना था, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे लैपटॉप में इशू हो गया था। तो अच्छा, मैं बना नहीं पाई थी कुछ भी, और मैं क्या भूल भी गई, तो इसलिए मुझे थोड़ी कोई हेल्प। बात नहीं, आप स्क्रीन शेयर करिए। तब तक अर्शुजीत, वैष्णवी, निखिल, आप लोग अपने पे एक बार ट्राई करके मुझे बताओ, किसी का भी इस तरह का हो रहा है क्या, किसी का भी? तो प्लीज मुझे एक बार बताओ। और पलक आप स्क्रीन शेयर करिए ना, आपका रिमूव हो गया स्क्रीन। हाँ, प्लीज आप लोग एक बार गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करिए और प्लीज मुझे अभी आप लोग एक बार बता दो। हाँ, यहाँ पे देखिए वैष्णवी, करना क्या है ना, वो 9 डॉट्स आप देख रहे हो, क्लिक करिए। वहां पे देखिए ऐड लिखा हुआ है, AD ऐड, हाँ क्लिक करिए। फिर देखिए गो टू एड्स मैनेजर पॉपअप आया है नीचे, हाँ यहाँ क्लिक करिए। स्विच अकाउंट कंटिन्यू कर दीजिए। ये आपका कैंपेन का आ गया, और ये आपका BBQ वाला, वहां क्रिएट पे आप क्लिक कर दो, नहीं तो इसके एडिट पे आप क्लिक कर दो। अगर आपको यही को कंटिन्यू करना है तो वहां देखिए एडिट वाला ऑप्शन है ना, इस पे आप क्लिक कर दो। अब देखिए, ये आपको ब्रांड अवेयरनेस ही आप कर रहे हो ना कैंपेन, और स्क्रॉल करिए। हाँ करेक्ट कर रहे हो, अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। बजट आप अपना नेक्स्ट करके लोगे। इसको ऑफ रखना है ऑन? नहीं, इसको नहीं, इसके बाद जो आप नेक्स्ट करोगे ना उसमें लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे आपको लेना होगा ये बारबेक्यू नेशन ब्रांड अवेयरनेस, ऐसे आपको एड सेट नेम लिखना पड़ेगा। बारबेक्यू नेशन ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करिए और, ठीक है, और करिए। यहाँ पे आप 50,000 हटा दो, कॉस्ट पर रिजल्ट पे नहीं लिखते हैं, यहाँ से हटा दीजिए। और स्क्रॉल करिए, डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन करिए। हाँ, उस पे ऑफ वाला बटन है ना, उसको ऑन कर दीजिए। कंटिन्यू। अब उसमें आपके असाइनमेंट में बजट कितना दिया हुआ है वहां पे, एक बार बताइए। एक फोन में चेक करिए। एक मिनट मैम। हाँ हाँ आराम से। आप लोगों में से किसी ने किया क्या, अर्शुजीत, दीपक, निखिल, वैष्णवी, किसी का भी हुआ क्या उसमें का? सेम हो रहा है मैम, सेम। सेम आपके में हो रहा है क्या? अम, कोई दूसरा यस ईमेल मैम। आईडी है क्या अर्शुजीत?
नहीं है, मैं नेक्स्ट हाँ। क्लास में दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरा अकाउंट अ- खुला हुआ है। अच्छा, अब और एक आपका लैपटॉप पहले से ऑफिस बना में है है। क्या? हाँ, अच्छा, चलिए कोई बात बट नहीं। वो अभी नहीं है। नहीं नहीं, और एक कोई बात लैपटॉप में नहीं, है कोई उसमें। बात नहीं, कोई बात नहीं। हम और भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि मैम डमी। इसमें हाँ, कैंपस का बजट है 50,000। तो 50,000 है ना, तो यहाँ पे लाइफ टाइम बजट लीजिए डेली की जगह, और यहाँ पे 50,000 ले लीजिए। 14 की जगह 50 लिख दीजिए। ठीक है। 1 मंथ के लिए कैंपेन रन करना है उसमें। यस मैम। तो यहाँ पे 1 मंथ आप डिसाइड कर लो। 21 अक्टूबर से लेके नवंबर में कितना हो जाएगा? 21 नवंबर हो जाएगा। 30 डेज। यस मैम। हाँ, तो उसको अपना वो रीसेट कर ये दीजिए। पास्ट की डेट है तो उसको। हाँ, उसको आप चेंज कर लो, आप चेंज कर लो। हाँ, नवंबर में भी आप चेंज कर लो। 24 नवंबर तक ले लो। हाँ, ठीक। स्क्रॉल डाउन करिए और ये हो गया। अब आपका लोकेशन कहाँ का बोला है वहां पे? नवी मुंबई। हाँ, तो स्क्रॉल डाउन करिए। लोकेशन इंडिया हटा के नवी मुंबई ले लीजिए बस। हाँ, नहा सर्च करिए नवी मुंबई। आ गया फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वहां देखिए इन, ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करिए। नवी मुंबई अपना कैप्चर हो गया इसमें। और कहाँ गया? हाँ, आइए नीचे। फिर ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल पे जाइए। हाँ, बाकी हर के आप देखिए उसमें एज आ गया ना आपका। हर एज वाले खा सकते, मतलब खा सकते कह रहे, आ सकते हैं आ सकते हैं। बीबीक्यू में। हाँ, और जेंडर आपका मेल फीमेल दोनों रहेगा। ठीक है। हाँ। तो वहां देखिए क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, कस्टम ऑडियंस पे जाइए। वहां वेबसाइट ले लीजिए ऊपर। हाँ, नेक्स्ट करिए। ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पे ना ऑडियंस नेम में, ऑडियंस कोई बात नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम। ऑडियंस नेम में ना लिख दीजिए बीबीक्यू अवेयरनेस, ऐसे लिख दीजिए। बीबीक्यू अवेयरनेस, और क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दीजिए। डन कर दीजिए। और स्क्रॉल करिए नीचे। हाँ, हो गया। नहीं नहीं, और मत करिए स्क्रॉल। एक चीज और भी है। ऊपर देखिए डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। हाँ, वहां देखिए एडिटेड है, यहाँ से आप अपनी ऑडियंसेस ले सकती हैं। क्लिक करिए और ब्राउज पे क्लिक करिए। तो अब आप अपनी डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर, आपको कैसी कैसी ऑडियंसेस चाहिए, आप पेरेंट्स हो गए, जॉब वाले हो गए, हाँ मतलब नहीं होते, इन तरह के ऑडियंसेस को आप क्लिक कर करके अपनी ऑडियंसेस आप ले सकती हैं। जैसे कि डेमोग्राफिक्स पे जाइए। हाँ, स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ हाँ, से। एजुकेशन और फाइनेंशियल आ रहा है। एजुकेशन पे क्लिक करिए। एजुकेशन लेवल पे क्लिक करिए। आप देखिए इसमें जो आ रहा है आप इनमें से टिक लगा सकते हो। तो जो जो आप टिक लगाओगे ना वो आपकी ऑडियंसेस हो जाएंगी। तो मानिए आप कॉलेज ग्रेड या फिर मास्टर्स, प्रोफेशनल डिग्री, इन सब पे आप टिक लगा सकते हो, हर तरह के लोगों पे। ठीक है, ये आपकी ऑडियंस हो गई। अब और स्क्रॉल करिए और यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑडियंस आपकी बीबीक्यू की क्या हो गई? सेव हो गई। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगी तो फिर आपको ऐड बनाना है।
यहाँ पे आपको ऐड बनाना है अपना। तो बीबीक्यू की फोटो डाउनलोड कर लीजिए और अपनी ऐड बना लीजिए। ठीक है, ओके, किया। हाँ, सेम चलेगा, स्क्रॉल करिए और करिए स्क्रॉल। यहाँ पे सेलेक्ट इमेज पे आपने सेलेक्ट इमेज कर ही लिया है, और हम्म। स्क्रॉल करिए, करते चलिए। यहाँ पे देखिए प्राइमरी टेक्स्ट में आप बीबीक्यू नेशन की वेबसाइट ओपन कर लीजिए, वहां से आप टेक्स्ट ले लीजिए। ये हाँ, लेट अस सर्व यू बेटर, तो वो आप अपने से ले सकती हैं। अभी समझ में आया कैसे करना है? यस मैम। एक बार ट्राई करिएगा, एक काम करिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए रखिए। फिर से बीबीक्यू का ना एक नया कैंपेन बनाइएगा, और उसको थोड़ा आराम आराम से, नहीं तो स्लो स्लो करके उस तरह से करिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसको कॉपी करना पड़ेगा आपको। अगर आपको एआई का चाहिए तो उधर से कॉपी, टिक से नहीं, कॉपी करना पड़ेगा उसको, और फिर वहां जाके पेस्ट करना पड़ेगा। और ऊपर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए और वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सीड हो गया है लगता है, थोड़ा सा कम करिए। हाँ, बस बस बस। सेम एज हेडिंग, नीचे देखिए दिया हुआ है न्यू बीबीक्यू एक्सपीरियंस, कॉपी कर लो आप उसको और वहां पे पेस्ट कर दो। तो ऐसे आपका एड क्रिएट हो जाएगा। अभी समझ में आया ना आपको? यस मैम। ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि प्लीज एक बार पलक आप भी ट्राई करिएगा, और अगर मेरे पास कुछ भी, मुझे और भी न्यू पैटर्न्स मिलते हैं तो वो हम आप लोगों से शेयर कर देंगे, आप लोग के ग्रुप पे। ओके, तो मैम ये पब्लिश कर सकते हैं हम? पब्लिश के लिए पैसे लगेंगे, आप इसको ड्राफ्ट में सेव कर तो दीजिए, हमें ड्राफ्ट। अब जो असाइनमेंट अपलोड करना है तो उसमें क्या मतलब, बस हाँ, कैसे? उसमें स्क्रीनशॉट बता देते हैं, स्क्रीनशॉट किस किस का लेना है, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। एक ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव मतलब जो ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव आप चूज करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसका। बजट का, जो आप बजट लिए हो ना 50,000 लाइफ टाइम या डेली, वो। अपनी ऑडियंस का, ऑडियंस में जो आप सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दो तो एक बॉक्स ओपन होकर आता है ना, उसका। और एड जो आप यहाँ पे बना रहे हो ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एड प्रीव्यू में राइट हैंड साइड पे, देखिए आपकी एड बनी आ रही है, यस स्क्रॉल मैम। करिए। और ये एड का फोटो, इन चारों का आप पीडीएफ बना के उसको अपलोड कर दीजिए। ओके मैम। बस इसी का, इन चार चीज का। ओके। ठीक है, ठीक चलिए चलिए, हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मंडे को। है। ओके मैम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय, बाय और प्लीज मैम, ट्राई हैव अ करिए। नाइस डे। यूट्यूब बाय। और दूसरी चीज ये ट्राई करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे एक बार बताना, और हम अपनी तरफ से आप लोगों को क्या बोलते हैं, लिंक्डइन का भी असाइनमेंट अपलोड करवा देंगे। जो आज गूगल एड्स पढ़ाया है उसका शीट आप लोग के ग्रुप में अपलोड करा देंगे। और भी अगर कोई इजीएस्ट वे होगा गूगल अकाउंट बनाने का, तो हम एक बार सर्च करते हैं, इससे भी कोई इजीएस्ट होगा तो वो भी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। ठीक है, ओके। ओके मैम। चलिए। मैम वो हाँ बोलिए। गूगल कीवर्ड्स प्लानर यही सर्च करना था ना? जी हाँ, गूगल कीवर्ड जो हम आपको करवाए ना पलक, सिर्फ हाँ उसी हाँ। को फॉलो करिए। अगर मानिए नहीं होता है, मतलब 5-6 टाइम्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताइएगा, हम तब तक आप लोगों को एटलीस्ट एक दो और मतलब इजीएस्ट वे सर्च करते, क्योंकि मुझे जो दो पता था ना वो हमने आपको बता दिया, बट हम और भी सर्च करते हैं उसके लिए। ओके मैम। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, हैप्पी वीकेंड, बाय बाय। बाय।